जो बाकी के क्वेश्चन रह रहे हैं वो इस वीडियो में हम पूरा करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 14 और 15 9.2 के। सबसे पहले 14 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको सिद्ध करना दे रखा है। अभी इसमें कह रहा है कि मूल बिंदु और दे रखा है, 3 बिंदु दे रखे हैं। मूल बिंदु ओ जिसके निर्देशांक सबको पता है 0 0 होते हैं। और इसमें इसने दूरी पूछी है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल टू आपको लाना है सिद्ध करके A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। पहले OP की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर OQ की वैल्यू निकाल लेते हैं। OP की दूरी सूत्र वही रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसके अंदर तो मान बहुत इजी है क्योंकि एक बिंदु तो आपका मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु को तो आप क्या मान लो 0 0, और ये O बिंदु हो गया। और P बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखे हैं आपके पास, A cos थीटा B साइन थीटा। ठीक है, अब ये हो गया x1 y1, ये x2 y2 रख दो इसके अंदर। तो OP की दूरी हो जाएगी रूट के अंदर x2 का मान A cos थीटा माइनस 0, फिर y2 का मान B साइन थीटा 0 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 0 किसी में भी घटाते तो वही मान आते, ये आ जाएगा। और आपको क्या करना, दोनों तरफ वर्क करना है क्योंकि स्क्वायर चाहिए। वर्क करने पर ये हो जाएगा OP का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इधर बचेगा A cos थीटा इसका स्क्वायर B साइन थीटा का भी स्क्वायर। तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका OP स्क्वायर का मान आ जाएगा। OP स्क्वायर आ जाएगा A cos स्क्वायर थीटा B A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा B स्क्वायर cos स्क्वायर बस। साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको डाल दो समीकरण 1। इसी प्रकार हम दूसरा ले लेते हैं OQ स्क्वायर। तो OQ स्क्वायर में अब मैं रूट नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट सूत्र लिख रहा हूँ। स्क्वायर लगाया है तो आपका रूट वैसे हट जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो O के निर्देशांक है 0 0 और Q के दे रखे हैं A साइन थीटा B cos थीटा। ठीक है, तो ये मान इसके अंदर रखते हैं और सोल्व करते हैं। अब ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। तो OQ स्क्वायर का मान हो जाएगा, x2 का मान है A माइनस का A साइन थीटा 0 इसका स्क्वायर, फिर इसका है y2 का मान है B cos थीटा माइनस 0 इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस A साइन थीटा का होल स्क्वायर और B cos थीटा का भी होल स्क्वायर। अब इसको हल करें तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा और एक का स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। समीकरण इसको डाल दो 2। अब हमें लेना है लेफ्ट हैंड साइड, प्रश्नानुसार ले लेते हैं। प्रश्नानुसार हमारे पास क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ देते। तो समीकरण 1 क्या दे रखा है, OP स्क्वायर OQ स्क्वायर। एक का मान दे रखा है A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो हो गया OP का मान। फिर समीकरण 2 के इधर का मान A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसका दे रखा है B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब आपको देखो इस वाले में और इस वाले में A स्क्वायर कॉमन आ रहा, तो यहाँ पर बचेगा अंदर cos स्क्वायर थीटा और इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। और बाकी के ये दोनों में B स्क्वायर आ रहा है कॉमन, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, आपको पता है। तो फिर इनकी जगह हम 1 रख देते हैं क्योंकि हमारा सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो A स्क्वायर इंटू 1 प्लस B स्क्वायर इंटू 1, ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि कौन सी साइड आ जाएगी आपके, राइट हैंड साइड आ जाएगी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बच रहा है, वो थोड़ा बड़ा है, वो ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको दे रखा है
एक समबाहु त्रिभुज है और जिसके दो शीर्ष दे रखे हैं। समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं लंबाई में क्या होती है, बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज ले लिया हमने, जिसको नाम दे दो आप ए बी सी। दो बिंदु मान दे रखे, एक थे 0 0 और एक है 3 और √3। और ये बिंदु आपको ज्ञात करना है। तीसरा शीर्ष हमें ज्ञात करना है। तीसरा शीर्ष हम मान लेते हैं, माना कि तीसरा शीर्ष क्या है, एक्स वाई। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में हमें पता होता है कि तीनों की दूरियाँ क्या होती है, सेम होती है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों की दूरी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। और तीनों की दूरियों का हम अगर वर्ग कर दें तो भी वो भी बराबर रहेगा, तो हम वर्ग ही कर देते ताकि बार बार हमें रूट नहीं लगाना पड़े। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ये भी होता है। इसको डाल दो समीकरण 1। ठीक है, अब हम ले लेते हैं, अब तीनों की पहले तो हम अलग अलग दूरी निकाल लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो हम क्या लगाएंगे, रूट नहीं लगाएंगे। x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास a का मान दे रखा है 0 0 और b का दे रखा है 3 √3। अब इसके अंदर रख देते, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ए बी स्क्वायर, x2 का मान है 3, x1 का है 0, फिर y2 का है √3, फिर y1 का है 0। 3 ये बचेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो ये आपका ए बी स्क्वायर आ जाएगा 12। समीकरण इसको डाल देते हैं 2। अब हम लेते हैं समीकरण अगली दूरी बी सी। बी का मान है 3 √3 और इसका मान है सी का ले लेते हैं एक्स वाई। तो ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। तो बी सी का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। तो इसका भी सूत्र वही, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। x2 का मान कितना है, x1 का है 3, इसका स्क्वायर, फिर y2 का मान, इसका y, और y1 का मान √3, इसका भी स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर होल स्क्वायर का सूत्र लगाना, तो सूत्र माइनस वाला लगेगा सूत्र, यानी कि a - b का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। a यानी x, b यानी 3, माइनस तो सूत्र में आ गया। तो पहले का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, सूत्र का माइनस, फिर 2, ये 2 -2 सूत्र तक का काम हो गया। फिर a b यानी दोनों का गुणा, 3 और x का गुणा यानी कि 3x, फिर b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। ये काम हो गया, इसका होल स्क्वायर कंप्लीट खुल गया। ऐसे इसका होल स्क्वायर खोलना, तो इसमें भी a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, फिर सूत्र का -2, तो ये सूत्र का -2, फिर दोनों का गुणा यानी √3 और y का गुणा, तो ये √3y, और फिर √3 का स्क्वायर तो कितना आएगा, 3 ही आएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मान है, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो बी सी स्क्वायर का मान आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 और 9, ये हो गया 12, ये हो गया y स्क्वायर माइनस का 2 √3y। इसको डाल दो समीकरण 3। अब हमें अगली एक दूरी और निकालनी है, वो दूरी है AC। तो AC की दूरी भी निकाल लेते हैं। तो AC, A का मान दे रखा है आपके पास 0 0 और C का दे रखा है x y। तो AC स्क्वायर का मान हो जाएगा, रूट तो हट जाएगा आपके, स्क्वायर है तो x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। तो इसमें C का मान है वो x2 है x, और x1 का मान x 0, ये आपका x2 y2, ये आपका x1 y1। तो y2 का मान है y और y1 का मान है 0, इसका स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 4। अब हमें समीकरण हमारा क्या है, समीकरण 1, 4 और 3 से लेता हूँ। दो से
समीकरण 2 के अंदर यानी कि ये क्या बनेगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर का मान हमारे पास कितना आया, 12 आया, 12 रख दें इसकी जगह, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। समीकरण इसको याद दे देते 5। अब समीकरण 5 अब लेते हैं वापस समीकरण, अब अगला ले लेते हैं हम, ए सी को बराबर रख दिया, ऐसे एक मान और उसको भी ले लेते हैं। एक मान हमारे पास क्या बच रहा है, ये रहा बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर को रख देते हैं एक बार ए बी स्क्वायर के बराबर, 12 के बराबर, तो बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर का मान क्या आ रहा है, ये थोड़ा लंबा मान आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y, तो इसको लिख देते हैं। इधर आ रहा है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2√3y और प्लस के है 12 और बराबर में ए बी स्क्वायर का मान आ रहा है, ये भी 12 आ रहा है, ये भी रख दिया हमने। ये आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, हाँ ये आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2√3 12, ठीक है, ये रख दिया है। अब इसको थोड़ा, अब इसके अंदर क्या करते हैं, वापस समीकरण 5 से मान रखते हैं। 5 से मान रखने पर 5 का मान आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना, 12, इसकी जगह रखना 12 माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12 बराबर में 12। ये 12 और 12 24 हो जाएंगे, इनको जो इधर ही रहने दो, उधर से 12 को इधर ले आओ तो इधर आके क्या हो जाएगा -12 और इन दोनों माइनस को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस का 6x प्लस का 2√3y, ठीक है। इसमें एक काम करो, आप एक को ही भेजो ताकि आपके मान आ जाए जल्दी, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे भेज दो। ठीक है, ये 12 और 12 जोड़ के कितना हो गया, 24 हो गया। माइनस 6x को आप इधर रहने दो और उधर से 12 को इधर लाते थे, इधर आ गया -12 और ये माइनस का 2√3 उधर भेज गए तो प्लस का 2√3y हो जाएगा। अब इसको थोड़ा जमा लेते हैं, तो जमाए तो कितना आ रहा, 24 में से 12 घटाए तो कितने बचे 12, इधर बच रहा माइनस का 6x, इधर बच रहा है, इधर y को ऐसा रहने दो, माइनस 2√3 को इसके बटन भेज दो, 2√3 इसके बटन भेज दिया, तो 2 से तो 12 कट जाएंगे। या इससे पहले यूँ कर लो, आप भाग दे दो डायरेक्ट, 2 का भाग लग रहा है 2 का भाग दे दो, इसको सिंपल करके लिख दो। ये हो गया 12 माइनस का 6x और इधर बच रहा माइनस का 2√3y और इसमें 2 का भाग देने पर, वैसे करते तो भी वही भाग देने के रूप में हो रहा था, 2 का भाग लगता था उसमें, 2 का भाग दिया तो 12 में गया 6 बार और ये 6 में गया 3x और इधर बचेगा √3y। अब हमें y का मान निकालना, तो y हम ऐसे रखेंगे और √3 को इसके बटे में भेज देंगे, ये √3, ये आ गया समीकरण, इसको डाल दो आप 6। समीकरण 6 का मान हम किस में रखेंगे, अब समीकरण 5, ये हो गया 5 में रख देते समीकरण 6 का मान। समीकरण 6 का मान 5 में रखने पर, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो समीकरण 5 क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 12, समीकरण लिख देता हूँ, फिर y की जगह मान रखना, तो y का मान 6 माइनस 3x बटे में √3 इसका होल स्क्वायर बराबर 12। अब इसको हमें सोल्व करके x के मान निकालने, ठीक है, तो ये सोल्व करो, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 6 माइनस 3x का होल स्क्वायर और बटे में √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, इधर है 12, इधर लघुत्तम ले लो, 3 का एक्स स्क्वायर से गुणा हुआ तो ये 3x स्क्वायर और अब इसका आप क्या करो, होल स्क्वायर खोल दो, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, फिर सूत्र का -2 और फिर दोनों का गुणा यानी कि 18x, ये करते हैं और फिर माइनस इसका होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और x का x स्क्वायर और इधर हो जाएगा 12, 3 का इधर गुणा करा दो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और 9x स्क्वायर हो जाएंगे 12, तो आगे आप 12 लिख दो इसकी जगह, तो जोड़ करके 12x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 36x, ये हो रहा है प्लस के 36 और ये इधर गुणा किया इधर जाके हो गया प्लस के 36 को उधर पक्षांतर कर दो, इधर 12x स्क्वायर माइनस 36x, इधर 36 माइनस 36 और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है
एक तो x कॉमन आ रहा और एक 12 कॉमन आ रहा। अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ x बचेगा और यहाँ पर 3 बचेंगे और ये हो गया 0। अब इसको और सोल्व करें हैं, थोड़ा बहुत सोल्व करें तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये 12 को नॉट इक्वल टू 0 में भेज दो, ये बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। तो हमारे पास हो गया x बराबर 0 और एक हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। तो हमारे पास x के 2 मान आ गए और 2 मान से हम इसके दूसरे मान भी निकाल सकते हैं। तो आप भले 0 वाले से निकालो, भले 3 वाले से निकालो, ऐसे करके आप 2 मान रखोगे तो ऐसे करके y के भी वापस कितने मान आएंगे। अब ये मान हम रखेंगे समीकरण 5 में रख देते हैं। समीकरण 5 लिख देते हैं, x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। आपको वाई स्क्वायर का मान निकालना तो 12 माइनस एक्स स्क्वायर, और या वाई बराबर रूट के अंदर 12 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करो, इसके अंदर x के मान रखते जाओ, ठीक है। x का अगर एक बार फर्स्ट बार हमने रखा x बराबर 0 रखा तो y बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 12 माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, यानी कि रूट 12। रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है 4√3, 4 इंटू 4 तरी 12, ये हो जाए 2√3 और ये प्लस माइनस में निकलेगा मान, ठीक है। रूट लगा दिया आपने तो y का मान हो गया। तो इस तरह से आपके बिंदु क्या हो जाएगा, 0 2√3, एक ये हो जाएगा 0 माइनस का 2√3, एक बिंदु ये बन गया। और अगला बिंदु आप अगर अगली बार आप इसके अंदर इस क्या रखोगे, ये वाली इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन 7 दे दो। इक्वेशन 7 के अंदर इस x का मान आप रखोगे, ऊपर आपके कितना है x का मान 3 आया, 3 रखना बाकी है। 3 रखोगे तो बिंदु और क्या हो जाएगा, x बराबर आपने 3 रखा तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 12 माइनस एक्स स्क्वायर रखे हैं तो 12 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस माइनस 12 माइनस 9 यानी कि प्लस माइनस √3। तो इससे आपके बिंदु क्या निकल जाएंगे, तो ये बिंदु बन जाएगा x का मान 3 रखा, एक बार √3, x का मान 3 रखा है तो माइनस का √3, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसके अंदर 4 बिंदु की कंडीशन बन रही है तो 4 बिंदु हो जाएंगे। तो इसमें से कौन सा भी आप एक लेके आंसर लिख सकते हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपके 9.2 और रह रहे तो मैं अगला एक वीडियो और लूँगा, उसके अंदर 9.2 पूरी डाल दूँगा। धन्यवाद।